एम हर्षिता जय, अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एट आईपीसीडब्ल्यू। वेल, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई किया है या आपने अपना मार्क्स री एवेल्युएशन के लिए भेजा है, तो उस केस में हमें क्या करना है। क्या आप एलिजिबल हो, क्या आप सीएसएस फेज 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं। तो सबसे पहली बात, आप सीएसएस फेज 1 में रजिस्टर कर सकते हो, आप फेज 2 में भी अप्लाई कर सकते हो। आप लेट्स से आपका सीयूईटी स्कोर काफी अच्छा है तो आपको एक कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा। बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका पर्टिकुलर कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उस टाइम पे आप इनएलिजिबल शो कर दोगे। री इवेल्युएशन का ना दो केसेस होता है। लेट्स से आपने 80 स्कोर किया था बट आपको लगा नहीं मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था, मुझे इतना कम मार्क्स कैसे आ सकता, मुझे चाहिए था 90, एंड आपने फिर री इवेल्युएशन के लिए अपना पेपर दिया है। सो उस केस में आप एलिजिबल होगे, बिकॉज हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो होता है 45%। सो उस केस में आप एलिजिबल होगे। लेकिन अगर आपका ऐसा केस है कि नहीं मैंने तो 45% से भी कम स्कोर किया, लेट्स से 33%, 30-40% ऐसा स्कोर किया एंड देन आपने रीइवैल्यूएशन के लिए भेजा है, सो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज आपने अपना मिनिमम क्राइटेरिया पास ही नहीं किया। फिर हमारा केस आता है कंपार्टमेंट एग्जाम का केस। सो बेसिकली इट इज कि आपने अपना बोर्ड एग्जाम पास ही नहीं किया है। जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है फॉर सीबीएसई और फॉर आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने का, वो आपने पास ही नहीं किया है एंड अब आप देने जा रहे हो अपना कंपार्टमेंट एग्जाम एंड उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उस केस में भी आप इनएलिजिबल होगे। आप सीएसएस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हो, फेज 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा तो उस टाइम पे आप इनएलिजिबल शो कर दोगे एंड देन आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस केस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो मिड एंट्री विंडो के थ्रू। सो बेसिकली जब हमारा फेज 1, फेज 2, फेज 3 खत्म होता है, लाइक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का रिजल्ट खत्म होता है, तब हमारा आता है एक मिड एंट्री विंडो। आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो एंड देन आप एक न्यू कैंडिडेट की तरह आप अप्लाई कर सकते हो, और फिर आपका जो प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो प्रेजेंट मार्क्स है, आप वो सब कुछ यूज कर सकते हो एंड देन फिर अगर आपका सीयूईटी स्कोर अच्छा रहा तो आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ कि लेट्स से कि कुछ इशू की वजह से आपको रीइवैल्यूएशन का जरूरत पड़ रहा है, आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने का जरूरत पड़ रहा है, बट अगर आपका सीयूईटी स्कोर अच्छा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है कि शिट मैंने तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे दिया, क्या आप मेरा एक साल वेस्ट हो गया। नहीं, आप बस सबसे पहली बात तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही सिर्फ मत टारगेट करो, बैकअप में आप बीएचयू, एयू और भी बहुत सारे कॉलेजेस को रखो जिसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने में अभी टाइम है। लाइक अब बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस अभी बहुत टाइम के बाद स्टार्ट होगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो आप वो सारे कॉलेजेस, वो सारी यूनिवर्सिटीज को बैकअप में रखो एंड दूसरी बात दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका सीयूईटी स्कोर फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज जो आप एम कर रहे हो उस उतने जितना है, उसका कट ऑफ अगर वो टच करता है या उसके हाई जाता है तो फिर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की है रीइवैल्यूएशन और कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड। मैं एक दूसरे वीडियो भी लेकर आऊंगी जिसमें मैं मिड एंट्री विंडो के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आई होप मैंने आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दिया हो। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या अगर आप हमसे वन ऑन वन बात करना चाहते हो तो आप एड्यूशील का मेंटोरशिप सेशन बुक कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।